वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको किसी भी प्रकार का कार्य करवाना है, आपको वशीकरण से रिलेटेड या तंत्रबाधा की समस्या हो या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक से रिलेटेड हर कोई समस्या का निवारण मैं स्वयं करता हूँ। आप आपका नाम फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करें और जो आप बाकी की वीडियो देखिए, आपका वशीकरण प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, पति पत्नी के जो संबंध है वह अच्छे नहीं है, तो आप मुझसे कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि आपका प्रेमी आपकी प्रेमिका आपकी बातें नहीं मान रही है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे भाई बहन आते हैं, तो क्या होता है कि उनका कोई रिलेशन वाला कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई धोखा दे देता है, तो ऐसे समय में आप उनको वश में कर सकते हैं, आपके अधीन कर सकते हैं। आप जैसा कहेगा वो वैसा करेगी या करेगा, ये 100% है। आप मुझसे कार्य करवा सकते हैं, मैं आपका कार्य 100% करवा दूंगा। बताओ, हर इंसान के हर मनुष्य के ऊपर तंत्र लगे हुए हैं, पर वो इसलिए परेशान रहता है कि उसके ऊपर तंत्र लगा हुआ है, वो कटेगा तो परेशानियां सब हट जाती है, जो सर का जो बोझ है वो हट जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कार्य करवाना है मुझसे तो व्हाट्सएप पर नाम फोटो सेंड करिएगा, ताकि मैं चेक करके आपको अपडेट दे सकूं। तो इसके साथ ही अप्सराएं और शक्तियां, जिन जिन्नात भूत प्रेत, आपको दानव राज चाहिए, चुड़ैल चाहिए, तो आपको काम करवाना है उससे, आप भी उनसे कार्य करवा सकते हैं शक्तियों से। आप शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हर प्रकार की आपको शक्ति ट्रांसफर मिल जाएगी। उसके वीडियो भी मैं यूट्यूब पे दिया हूँ और सब आपको मिल जाता है। और कार्य करवाना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और अभी आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि शत्रु उच्चाटन कैसे करे। वो शत्रु है वो बर्बाद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ये एक ही दिन का है और एक ही दिन में आप ये सिद्ध करके आप अपना सकते हैं। यह जो मंत्र है वो स्वयं सिद्ध होने के साथ ही ये बहुत छोटा मंत्र है। यह शाबर मंत्र छोटा है और छोटा होने के साथ ही वो बड़े कार्य करता है। शत्रु को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि शक्ति की पावर ही उतनी है। तो आप समझिएगा, ये सिद्ध शाबर मंत्र की साधना है। मंत्र छोटा है, मंत्र आपको ऐसा लगेगा कि वो वैदिक मंत्र है, पर नहीं, ये शाबर मंत्र है। चाहे आपका शत्रु बड़े से बड़े लेवल तक हो तो उसको भी नीचे गिराया जा सकता है, परंतु आपको विश्वास होना चाहिए मुझ पर, तभी आप बड़े लेवल को आप नीचे गिरा सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं आपके एक दिल की बात बता देता हूं कि आपके जो दुश्मन है वो पड़ोसी है और रिश्तेदार भी है। आपके दुश्मन सगे संबंधी ही होते हैं आपके दुश्मन, और है भी। आपकी जो उन्नति हो रही है उससे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि दुश्मन हर किसी के होते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जलने वाले, जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। मतलब कि आप कोई बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं तो आपका पड़ोसी आएगा, कोई आपका शत्रु आएगा, कोई आपका दोस्त आएगा, वो बीच में टांग अड़ाएगा, मतलब आपकी नैया डूब जाएगी, काम आगे का बन ही नहीं पाएगा। ऐसा होता है। कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसे बहुत सारे दुश्मन होते हैं जिनसे हमारी पहचान भी नहीं होती है, वे भी दुश्मन बन जाते हैं। देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। आप अगर नहीं समझते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आए। मैं पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा ना, आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके ज्ञान के लिए हानिकारक होता है। ये बहुत सारी आपने कहानियां भी पढ़ी होगी कि आधा ज्ञान हानिकारक होता है। जो अच्छे साधक है, जो यह करना चाहते हैं, जिनके ऊपर बीतती है ऐसी साधनाएं करके, अगर वह व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष
ये कोई भी आपसे बिना बात के दुश्मनी ले रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर बिना कारण के आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, आपको समझ में आ गया कि यही व्यक्ति है कि जो मुझे परेशान कर रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, आप इस टोटके का इस्तेमाल आप करें और आपका कोई बाल बांका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, होगा तो उस व्यक्ति का होगा जिसने आपका बुरा सोचा है, आपको बर्बाद करने की ठानी है, वह बर्बाद हो जाएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा आप सभी। और दूसरी बात है कि जो भी मुझसे पंगा लेता है, मैं पहले बहुत खतरनाक था, आपको भी पता होगा। मैं दुश्मनी ऐसा लेता था ना, सभी की आंखों में आंसू आते थे, आंखों में आंसू, रोते थे। किसी के बाल बीवी बच्चे जो है वो सब रास्ते पर आ गए। मेरी इतनी पावर है, मैं आपको बता दूं, जिसने भी आज तक मुझसे दुश्मनी लिया है वे घर का भी नहीं और घाट का भी नहीं, मतलब उसके बाल बीवी बच्चे वो सब परेशान है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसके बच्चे रास्ते पर आए, वो चाहे बड़े भी क्यों ना हो, वो भी रास्ते पर आ गए, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मुझसे दुश्मनी लिए है और वो पूरे बर्बाद हुए हैं। और मैं ये YouTube पे खुला बोल रहा हूँ ना, मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। मैं मरूंगा तो भाई कृष्ण के लिए मरूंगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे जो जलने वाले लोग होते हैं, दुश्मनी लेने वाले लोग होते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसी से दुश्मनी लेता नहीं हूँ। बनाते हैं दुश्मन तो मैं बन जाता हूँ, दुश्मनी अच्छे से निभाता हूँ मैं। अगर वो पहली बार कुछ करता है तो मैं जाने देता हूँ, दूसरी बार कुछ करता है तो भी जाने देता हूँ, तीसरी बार नहीं जाने देता बेटा, उठा के पटक देता हूँ। कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाते हैं लोग। और जो हमसे प्यार से रहते हैं उनको प्यार ही हम बांटते हैं। और इसके साथ ही जब मुझसे प्यार से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं, तो उनके लिए मेरा सदा ही आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपके आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। दैवीय आदि शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी। मैं जिनकी पूजा करता हूँ, मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, वह राधा कृष्ण है। और जब आप मुझसे प्यार करेंगे, मैं आपको प्यार बांटूंगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन राधा कृष्ण की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहेगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यह जो साधना मंत्र है वह शत्रु को उच्चाटन करने का मंत्र है। आपका अगर कोई शत्रु है, इसमें साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। और इस मंत्र से आप एक ही दिन में, केवल एक ही दिन अपना पूरा प्रयोग कर सकते हैं। यह ऐसा मंत्र है, आपको जलने वाले हर कोई मिल जाएगा, लेकिन आप जलते रहो, परंतु आप उनको जलाते रहो। आप उनको जलाते रहो, वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो जाएगा और बुद्धि से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और आपके शरण में भी आ सकता है। अब इस मंत्र की विधि और पूरी तरीके से आप कैसे करेंगे ताकि आपका शत्रु दुश्मन उच्चाटन हो सके उसका, देखिएगा। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको काले रंग का वस्त्र लेना है जो कि आपको चौकी पर बिछाना है। रविवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है, संडे। आपको चौकी लेना है, चौकी के ऊपर आपको बिछा लेना है काला वस्त्र। रात्रि में 9 बजे आपको यह प्रयोग करना है। दक्षिण दिशा के तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। क्षेत्रपाल जो है वो भैरव के रूप में भी होते हैं। क्षेत्रपाल जो कि भैरव की ही साधना है। भैरव साधना मतलब ये एक ही दिन का है, ज्यादा नहीं है। यह भैरव का ही मंत्र है, भैरव जी का। वह मंत्र आपको जपना है और आप उस आसन के पास आपको एक दिया लगाना है जो कि सरसों का तेल का होना चाहिए और मिट्टी का होना चाहिए। और लाल रंग के पुष्प आपको चढ़ाने हैं और वहां सुगंधित धूप दीप, अगरबत्ती नहीं लगाना, धूप दीप लगाना।
और जब चौकी लगाएंगे उसके ऊपर काला वस्त्र जब बिछाएंगे तब आपको करना क्या है, उससे पहले आपको नहा धोकर पवित्र होना है और हो सके तो काला वस्त्र पहन सकते हैं, या तो आप आपकी इच्छा से कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। बढ़िया होगा कि आप काला वस्त्र हासिल करें। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपके गुरु का पूजन करना है। अब करना क्या है कि आपको पहले आपके गुरु का पूजन करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जो मैंने गुरु मंत्र दिया है उसी का इस्तेमाल करें, उसी मंत्र को इस्तेमाल करके आप जाप कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझसे दीक्षा नहीं लिया है वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, वही आपके गुरु है। और दीक्षा लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि आपको साधना क्षेत्र में आपको कहीं दिक्कतें ना हो। गुरु अनिवार्य होता है। आपको गुरु पूजन करने के बाद आपको करना क्या है कि आप ध्यान से सुने। इस साधना में जिस माला की आपको जरूरत पड़ेगी वह काली हकीक माला है। वह आपको अगर सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित चाहिए तो आप माला मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित एवं सिद्धि करके वह माला आपको कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी, आपके पास पहुंचेगी। तब आप कॉल करिए और मुझसे बात करें। वह माला धारण करने की आपको एक जो विधि होती है वो आपको करनी होगी। उसके बाद आप उस माला का लाभ उठा ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जब आपने गुरु पूजन किया है, गुरु मंत्र का जाप किया है, तो फिर आपको 21 बार जो सर्वार्थ साधक मंत्र है उसका आपको जाप करना है। वह शाबर मंत्र है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूँ और आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। यही मंत्र है। मंत्र जो है उससे पहले कि यह जो मंत्र है वह आपको पहले जाप करना है। आप सोचेंगे कि यही मंत्र जाप करना है। मैं बोलता हूँ यह मंत्र नहीं है, दूसरा आगे मंत्र है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप आगे वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। यह मंत्र पढ़ने के बाद आपको भैरव का यानी क्षेत्रपाल का आपको छोटा सा एक पूजन करना है। उसमें आपको पुष्प चढ़ा देने हैं, थोड़ा सा बतासा अगर हो तो चढ़ा देना है। और उस आसन पर आपको भैरव जी की एक तस्वीर या मूर्ति, या ये दोनों भी नहीं है तो आप महादेव जी की तस्वीर आप रख सकते हैं। और वो पुष्प भगवान शिव के सामने आपको चढ़ा देने हैं। अब जो आपको मंत्र जपना है वह मंत्र आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो माला होगी वह आपको माला जो होगी वो काले हकीक की माला होगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं। काले हकीक की माला से ही आपको केवल 5 माला मंत्र जाप करना है। एक ही दिन की साधना है, एक ही घंटे की साधना है। थोड़े से आपको चावल ले लेना और चावल लेकर के आपको उनको रख देना है, थोड़े से ज्यादा नहीं, क्योंकि वह चावल है ना आपको दुश्मन के घर के बाहर या कहीं घर के अंदर फेंकना है। तो 25 से 30 चावल लेना है, 25 से 30 या थोड़े ही लेना है। मैं आपको बताऊं कि ताकि आपके दुश्मन को पता ना चल सके कि कोई तंत्र क्रिया हो चुकी है उसके घर के अंदर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मुट्ठी भर चावल लोगे और दुश्मन के घर फेंक दोगे तो दुश्मन को पता लग जाएगा कि कुछ तो हुआ है। चलो ये फिर भी वही कही जाएगा ठीक कराने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो इसलिए 25 से 30 दाने लीजिए चावल के, सफेद चावल। और जो मंत्र आपको जपना है वह इस प्रकार से है। ओम नमो क्षेत्रपाल विकराला मम शत्रु उचाट्य उचाट्य हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला आपको सिर्फ जाप करना है। चावल आपको वहां सामने रख करके आपको 5 माला मंत्र का जाप करना है। और जब 5 माला पूर्ण हो जाए तो वो जो चावल रखे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी फूंक मारनी है, अभिमंत्रित कर देनी है। और जो माला है आपकी उस माला को चौकी पर आपको रख देना है। अब आपको करना क्या है कि उसी टाइम आपका जो शत्रु है उसके घर जाएंगे, या तो आप बाहर से कैसे भी करके उसके घर में वह चावल फेंक दे रहे हैं। बस वह चावल आप जैसे ही फेंकेंगे उसी दिन से 15 से 20 दिन के बाद वह व्यक्ति वह जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद होने लगेगा। उसके घर में विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा।
उसके सामने ऐसी ऐसी अड़चने आएगी कि वह सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो वहां से हो सकता है कि वह घर छोड़ के ही भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसको इतनी परेशानियां होगी कि बताए क्या। आप उसके परिवार में ऐसा तहलका मच जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आपका जो दुश्मन है, शत्रु है, वह घर छोड़ के 100% भागेगा, ये मेरी गारंटी है। काले हकी की जो माला है वह आपको जल प्रवाहित करने है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके 5 माला के जाप से ही आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी छोड़ देगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस टोटके को करें और लाभ अवश्य उठाएं। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की सदा ही जय।